नमस्कार मित्रों। जब मैं छोटा था, स्कूल में था, मेरे पापा या मेरे दादाजी जब काम से शाम के वक्त घर आते थे तो अक्सर मुझसे कहते थे कि बेटा ज़रा इधर आओ, मेरे पैर दबाओ। और ये एक बहुत कॉमन चीज़ है। हम सब के घर में लगभग हम सब ने अपने बचपन में कभी ना कभी अपने मम्मी पापा या अपने बड़े बूढ़ों के पैर ज़रूर दबाए होंगे। पर इसकी ज़रूरत क्या पड़ती थी? ऐसा क्यों होता था? क्या हमने कभी इस पर ध्यान दिया? नहीं। हम सिर्फ ये सोचते थे कि हाँ, बड़े थके हुए आए हैं तो पैर में दर्द हो ही जाता है, सबको हो जाता है। पर क्यों हो जाता है, इस पर हमने कभी ध्यान नहीं दिया। वही ध्यान मैं आपका आज लाना चाहता हूँ और उसका एक विशेष कारण है, क्योंकि अगर हर तरह का पैर दर्द सिर्फ पैर दबाने से ठीक हो जाता होता तो मैं ये वीडियो बना ही नहीं रहा होता। इसके अलावा कभी कभी हमारे घर में हमको खुद को या घर में किसी और को नाइट क्रैम्प्स यानी कि रात को सोते वक्त पैर की नस चढ़ जाने की भी समस्या होती होगी। मतलब पैर के पीछे की जो मांसपेशियां होती है, काफ मसल जिसको हम कहते हैं, वो एकदम से टाइट हो जाती हैं। इतनी टाइट हो जाती हैं कि हमारी नींद खुल जाती है और उस पेन से उबरने के लिए हमको समझ में नहीं आता हम क्या करें। या तो पकड़ के उसकी मसाज करें या थोड़ा चल फिर लें, मतलब कुछ ना कुछ करना पड़ता है। इसको हम आम भाषा में नाइट क्रैम्प्स या पैर की नस चढ़ जाना बोलते हैं। तो ये भी क्यों होता है, इस पर भी किसी ने ध्यान ज़्यादा तो नहीं दिया होगा। वही ध्यान मैं आपका ले जाना चाहता हूँ मेरी इस सीरीज पर जो मैं बनाने जा रहा हूँ, वेरिकोज वेन्स बीमारी पर। अब मुझे पता है कि वेरिकोज वेन्स बीमारी पर हज़ारों वीडियोस आपको यूट्यूब पे और दूसरे जो सोशल मीडिया सोर्सेज हैं उनसे मिल जाएंगे। तो आपको लगेगा कि इसमें क्या खास है, बहुत सारे वीडियोस मैं देख लूँगा, मुझे उससे पता चल जाएगा। पर मैं ये सीरीज इसलिए बना रहा हूँ, नंबर एक, क्योंकि मैं इसमें विशेषज्ञ हूँ। मैंने कई मरीजों को ना सिर्फ देखा है बल्कि उनका सफलतापूर्ण इलाज भी किया है। पर उससे ज़्यादा ज़रूरी कारण ये है कि ये ज़्यादातर वीडियोस जो सोशल मीडिया और यूट्यूब पर हैं वो बहुत सारी भ्रांतियों को भी आगे ला रहे हैं। जैसे कोई वीडियो अपना हेडलाइन या टैगलाइन ऐसे लगा देता है कि अब वेरिकोज वेन्स को जड़ से मिटाएं, फलाने तेल से वेरिकोज वेन्स का पूर्ण इलाज संभव है, फलानी चीज़ खाइए और सुबह लहसुन छील के खाइए, ये खाइए वो खाइए और आपका वेरिकोज वेन्स पूरी तरह मिट जाएगा। तो मैं ये भी डिस्कस करूंगा कि क्या ये चीज़ें सच हैं, अगर सच हैं तो किस हद तक, या झूठ है तो किस हद तक। मैं कोशिश करूंगा कि मैं पूरी तरह वैज्ञानिक रूप से आपसे बात करूं, ना कि सिर्फ एक सेंसेशनलिज्म क्रिएट करके कि देखिए भाइयों ये है वेरिकोज वेन्स का क्रांतिकारी इलाज और ऐसा वैसा। लेकिन इन सब से इतर, इन सब से दूर मैं चाहूंगा कि आप मेरी बात ध्यान से सुनें। ध्यान से सुनेंगे तो ध्यान से समझ पाएंगे तो आगे अपने और अपने सगे संबंधियों जिनको ये बीमारी है उनका ठीक से इलाज करा पाएंगे। तो वेरिकोज वेन्स का कारण क्या है, हम बहुत आसान रूप से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे शरीर में दो तरह की खून की नसें होती हैं, एक आर्टरी और एक वेन। आर्टरी मतलब जो शुद्ध खून ले जाती हैं किसी अंग तक, और वेन्स यानी कि जो अशुद्ध खून। अब ध्यान रखिएगा, ये शब्द मेरा अशुद्ध खून में इन्वर्टेड कॉमास में कह रहा हूं, इसका आगे जाके बहुत इंपॉर्टेंस आएगी। अशुद्ध खून यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब जिसमें से ऑक्सीजन कंज्यूम हो चुकी है, उसको वापस ले जाने का काम करती हैं वेन्स। अब वेन्स भी हमारे पैर में दो तरह की होती हैं, डीप वेन्स और सुपरफिशियल वेन्स। डीप मतलब जो अंदर गहराई में है, सुपरफिशियल मतलब जो सतह पर है, ऊपर की तरफ है। ये सुपरफिशियल वेन्स का काम होता है कि ये डीप वेन्स को अपना खून पहुंचाएं। फाइनली डीप वेन्स ये अशुद्ध खून जो है हार्ट तक पहुंचाती है, हार्ट से लंग्स में जाता है, लंग्स में वो खून प्यूरिफाई होता है। अब ये जो सुपरफिशियल वेन्स हैं ये डीप वेन से जुड़ती हैं वाल्व्स के थ्रू। वाल्व आप समझते हैं, हर जगह वाल्व लगा होता है। एक किसान को भी पता होगा कि वाल्व क्या होता है। वाल्व होते हैं दो ऐसे लीफलेट या ऐसे पत्तीदार चीज, जिसका काम होता है कि किसी भी चीज का बहाव एक दिशा में ही जाए, पलट के वापस ना आए। मतलब मैंने एक ऐसा गेट बना दिया है जो अंदर की तरफ ही खुलता है, जो बाहर की तरफ नहीं खुलना चाहिए। वाल्व हमारे शरीर में इसलिए बनाए गए हैं कि खून नीचे से ऊपर ही जाए, पलट के ऊपर से नीचे ना आ जाए, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी हमेशा कोशिश करेगी कि खून नीचे पैर की तरफ आए, लेकिन ये वाल्व ये नहीं होने देते, जिससे हमारे पैर की नसों में खून इकट्ठा नहीं हो पाता। ये नॉर्मल सर्कमस्टेंस है। पर जब चीजें एबनॉर्मल हो जाती हैं
मतलब जब ये वाल्व ठीक से काम नहीं करते हैं, मतलब अब ये गेट दोनों तरफ खुल रहे हैं, जिस चीज के लिए बने थे वो अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं कि वाल्व इनकॉम्पिटेंट हो गया है। तो खून का बहाव वापस पलट के सुपरफिशियल वेन्स में, यानी कि जो बाहरी नस है उनमें इकट्ठा होने लगता है। ग्रेविटी के कारण ये चीज और बढ़ जाती है, खून इकट्ठा होता है, उससे जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं उसको हम वेरिकोज वेन्स एवं क्रॉनिक वीनस इनसफिशिएंसी कहते हैं। तो मोटे मोटे तौर पे वेरिकोज वेन्स ये हो गई। क्या आपको पता है कि वेरिकोज वेन्स का उल्लेख या वेरिकोज वेन्स का नॉलेज इंसान को करीब 3,500 साल पहले से है, यानी कि ईसा पूर्व से लोगों को ये पता है कि हाँ भाई, पैर में मोटी मोटी नसें हैं जो फूल जाती हैं और वो नसों से कई समस्याएं होती है। क्या समस्याएं होती है वो अभी हम बात करेंगे। तो बीमारी तो बहुत पुरानी है, कोई नई बीमारी नहीं है। मुझसे कई मरीज आके बोलते हैं, डॉक्टर साहब ये वेरिकोज वेन्स की बीमारी बड़ी नई बीमारी है, आजकल नई नई पता चली है। तो मैं उनसे कहता हूँ कि भाई ये कोई नई बीमारी नहीं है, ये बहुत पुरानी बीमारी है। हमको पता, हमारी अवेयरनेस जो है वो उसके बारे में अब बढ़ रही है। हम मतलब ये एक बहुत ही नेग्लेक्टेड बीमारी है, क्योंकि सालों से हम इसके बारे में ना सोचते हैं, ना बात करते हैं, ना ढंग से इलाज कराते हैं। तो इसके लक्षण क्या होते हैं ये जान लेते हैं। पहला लक्षण तो मैंने आपको बताया ही कि जब हम दिन भर काम करके आते हैं और हमारे पैर में, खासकर काफ मसल्स में, हमको एक तरह की थकान महसूस होती है। हमको लगता है कि काश कोई इस मसल को दबा दे, पंप कर दे, मसाज कर दे, इस पे खड़ा हो जाए। कई लोग बोलते हैं कि बेटा हम लेटे हुए तो हमारे पैर पे खड़े हो जा, उससे उनको बड़ा अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि जब हम मसाज करते हैं तो जो खून वहां पे इकट्ठा हो गया है उस खून को हम पंप कर देते हैं बार बार दबाने से, और जब वो खून पंप होके वहां से चला जाता है तो हमको पैरों में बड़ा हल्का हल्का फील होने लगता है। तो पहला लक्षण हो गया पैरों में थकावट महसूस होना, खासकर लंबे समय तक खड़े रहने के बाद। यही बीमारी जब आगे बढ़ती है तो पैर में सूजन आने लगती है। आई एम श्योर कि आप में से बहुत लोग जो ये वीडियो भी देख रहे होंगे उनको ये प्रॉब्लम होगी, या उनके सगे संबंधियों को, उनके माता पिता को, या उनके घर के बड़े बूढ़ों को ये समस्या जरूर होगी कि लंबे समय तक खड़े रहने के बाद पैर में सूजन आ जाती है। वो सूजन लेटने के बाद कम हो जाती है, मतलब जब वो सुबह सोकर उठते हैं तो वो सूजन लगभग गायब हो जाती है। और जब दिन भर काम करते हैं, खड़े रहते हैं, अपना डेली का काम करते हैं, शाम को जब घर लौटते हैं तो टखने के आसपास, एड़ी के आसपास वो सूजन फिर से लौट आती है। तो दूसरा सिम्टम हो गया एड़ी के आसपास सूजन आना। नंबर 3, जब सूजन आने की स्टेज क्रॉस हो जाती है और बीमारी लंबे समय तक खिंचने लगती है, हम लंबे समय तक उसको इग्नोर करते हैं, हम सोचते हैं हाँ यार ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी, चलो ठीक तो हो जाती है, मेरे सो के उठने के बाद तो नहीं दिखती है, तो मतलब ऐसी कुछ हो गई होगी समस्या। लेकिन जब ये बीमारी को हम उस स्टेज पर भी इग्नोर करते हैं तो आगे की स्टेज पर आ जाता है त्वचा में बदलाव आना। मतलब पैर के एवं टखने के आसपास की जो त्वचा है वो काली पड़ने लगती है, उसमें काले धब्बे आने लगते हैं, कभी कभी ब्राउन धब्बे भी आते हैं। इसको हम पिगमेंटेशन बोलते हैं। ना सिर्फ धब्बे आते हैं, उसके बाद त्वचा कड़क भी होने लगती है, इसको हम स्किन इंड्यूरेशन बोलते हैं। मतलब स्किन कड़क हो गई और स्किन में धब्बे भी आने लगे। इसी समय, लगभग इसी स्टेज में कई मरीजों को पैरों में खुजली भी शुरू हो जाती है। हम में से कई लोग होंगे, अगेन मैं फिर से कह रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, जो शाम को काम करके वापस लौटते हैं, जूते मोजे उतारने के बाद उनको पैर के नीचे के हिस्से में कई लोगों को खुजलाहट महसूस होती होगी, बड़ी मीठी खुजली चलती है। मतलब लोग कई बहुत देर तक खुजाते रहते हैं, उनको लगता है कि हाँ यार मैंने एक सॉक्स पहन रखे थे लंबे समय तक, एक टाइट जीन्स पहन रखा था, शूज पहन रखे थे, तो खुजली होना तो नॉर्मल चीज है। वो अगेन उसको भी इग्नोर करते हैं, लेकिन ये खुजली और आगे के स्टेजेस में बढ़ जाती है। इस हद तक लोग खुजा लेते हैं कई बार कि स्किन वहां से उखड़ भी जाती है। तो अगला सिम्टम ये हो गया स्किन में खुजली होना, मतलब थकान, सूजन और फिर स्किन में चेंजेस। जब इस स्टेज को भी हम क्रॉस कर जाते हैं तो आखिरी स्टेज जो आती है वेरिकोज वेन्स की, उसमें घाव बनने लगते हैं। ऐसा एक एग्जाम्पल मानिए कि इंसान को खुजली मच रही है, उसने बहुत तेज खुजली मचाई और उसकी त्वचा का एक हिस्सा जो है वो उखड़ के वहां से हट गया। अब वो त्वचा फिर से ग्रो नहीं हो रही है तो उसको हम कहने लगते हैं घाव, यानी कि नॉन हीलिंग अल्सर। वो घाव अगर इन्फेक्ट हो जाए तो 6th स्टेज यानी कि लास्ट स्टेज आ जाती है वेरिकोज वेन्स की, जिसको हम नॉन हीलिंग अल्सर कहते हैं। उसमें से इन्फेक्शन के तौर पर मवाद आ सकता है, पानी बाहर आ सकता है और कभी कभी खून भी बाहर आ सकता है। कॉम्प्लिकेशन के तौर पे
वेरिकोज वेन्स में अगर कोई सी एक नस फट जाए या पंक्चर हो जाए या रप्चर हो जाए तो बेइंतहा स्पीड से ब्लीडिंग हो सकती है, पिचकारी जैसा ब्लड निकलता है। मैं जानता हूँ ये सुनकर आप भयभीत हो गए होंगे। मैं आपको बेवजह भयभीत करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बताना चाह रहा हूँ कि ऐसे भी कई मरीज हैं जिनको स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग यानी खुद से रक्तस्राव शुरू हो जाता है, और ये एक डेंजरस चीज़ है। उनको लिटरली अपने पैर पर कपड़ा या रुमाल बांधकर अस्पताल भागना पड़ता है। आज हमने इस वीडियो के द्वारा ये जाना कि वेरिकोज वेन्स क्या है, इसके कॉमन सिम्टम्स क्या है, और कितनी इग्नोर्ड बीमारी है ये, कितनी आसानी से इसको हम इग्नोर करते हैं, और हम में से कई लोगों को ये प्रॉब्लम है। एंड आई एम श्योर ये वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग की बत्ती जली होगी और आपको लगा होगा कि हाँ यार, ये तो मुझे भी है, या ये तो फलाने मेरे रिश्तेदार को भी है। तो चलिए, आज हम खुद जान गए हैं, और अगर हमारे रिश्तेदार, हमारे जान पहचान वाले नहीं जाने हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आप उन्हें बताइए कि वेरिकोज वेन्स क्या होता है। आगे के वीडियो में हम बात करेंगे इससे जुड़े हुए जो भ्रांतियां हैं उनके बारे में, और इसके इलाज के बारे में, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी पार्ट है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।